वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख माह दिसंबर 2020 का 12 राशियों का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं मित्रों। एक एक राशि करके सारी राशियों के विषयों जातकों के विषय में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे दर्शक हैं। उनका ये कहना है कि गुरुजी, जब भी आप राशियों की चर्चा करते हैं तो आप ये अवश्य बताएं कि ये जो आप राशिफल बता रहे हैं या राशियों से संबंधित जो भी आप चीज़ बता रहे हैं हमको, ये चंद्र राशि पर आधारित है या लगन राशि पर। देखिएगा, ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है राशियों को लेकर के, जहां पर राशि की बात हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ लगन राशि पर आधारित होता है। अब आपको ये भी समझा दें, जिन हमारे मित्रों को नहीं पता कि लगन राशि क्या है। देखिए, जो आपकी कुंडली है, जो आपका टेवा है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है 5, 4, 6, 8, 9, जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो नंबर हो गया वही राशि है। यानी कि अगर वहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो समझिए कि 5 नंबर पे सिंह राशि होती है, तो वो सिंह राशि हो गई, तो आपका सिंह लगन हो गया। तो आप अपना जब भी देखें, जब भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप सिंह राशि करके देखें। अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में कोई और अक्षर लिखा हुआ है, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो वृश्चिक राशि हो गई, तो आप वृश्चिक राशि से देखें। आप जब भी हमारा वीडियो देखें, तो ये लगन आधारित है, लगन राशि पर आधारित है पूर्णतया। तो आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं राशिफल के विषय में। लेकिन राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें कि इस अवधि में जो ग्रह हैं उनकी गोचर में, आसमान में क्या स्थिति रहेगी, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, कब वो वक्री होंगे, कब उल्टी चाल चलेंगे, कब वो सीधी चाल डायरेक्ट होंगे, सीधी चाल चलेंगे, कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, इस प्रकार की जानकारी आपको दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास इस बात को लेकर के भी बहुत लोग जो हैं, हमारे दर्शक लोग, उनकी ये आती है कि आप जो हमें बताते हैं ये राशिफल से पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में, ये हमारे लिए बहुत, एक तरीके से हमारे लिए बहुत काम का विषय है। हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो उन्हीं की आसानी के लिए हम ये सब आपके साथ इतनी मेहनत करके आते हैं, लेके आते हैं ये सब आपके सम्मुख। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्यदेव वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर 2020 की रात्रि 9:31 पर इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे तथा माह के अंत तक वे रहेंगे इसी राशि में स्थित। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 24 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:18 पर ये मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं। 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:37 पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में इस राशि से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी और यही स्थिति माह के अंत तक बनी रहने वाली है। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि तुला में संचार कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2020 को ये अपनी इस राशि से निकल करके प्रातः 5:16 पर अपनी समराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पूरे माह फिर ये इसी राशि में ही स्थित बने रहेंगे। शनि ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह गुरु के साथ। और जैसा कि हमने कहा कि गुरु इस समय नीच अवस्था में शनि के साथ विराजमान है और यह संचार इसी प्रकार होता रहेगा पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे इसी प्रकार, और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये था मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति।
आगे अब आपसे चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। अब आगे जो चर्चा होगी वो कन्या राशि के जातकों के माह दिसंबर 2020 के राशिफल के विषय में होगी, और सबसे पहले आपको आपके व्यवसाय के विषय में जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं कि आप कन्या राशि के जातकों को इस माह अपने रोजगार या व्यापार में बहुत अधिक सफलता प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि इस माह आपका स्वभाव बहुत आलस से भरा हुआ रहेगा। आप आलसी स्वभाव रहेगा आपका, तथा माह के आरंभ से मध्य के बीच आपको अपने कार्य क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। आपके लिए मुश्किलें कुछ ज़्यादा रहेंगी इस अवधि में। तो हमारा आपको यही सुझाव है यहाँ पर कि इस माह आप अपने विभागीय कार्यों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। अपने कार्यों पर पूरा ध्यान दीजिएगा, तथा दूसरों के ऊपर भी कार्यों को लेकर के निर्भर ना हो। अगर आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए या कराने के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे या उनसे कोई सहयोग की अपेक्षा करेंगे तो यह सिर्फ आप ही के लिए नुकसानदेह होगा और इसका दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। एक तो माह के मध्य तक वैसे ही पितृदोष का निर्माण बना हुआ है, उसके दुष्प्रभाव आपके कार्यों पर तो वैसे ही पड़ रहे हैं, और दूसरी ओर गुरु बृहस्पति जो है वो नीच अवस्था में है। आपके संतान और बुद्धि के घर में जाने से उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है। आप महामध्य तक यात्राओं से भी बचें तो ज़्यादा अच्छा है। महामध्य के उपरांत परिस्थितियों में कुछ थोड़ा बहुत आंशिक सुधार होता दिख रहा है, जिससे आपको काफ़ी राहत भी मिलेगी। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वह रोजगार है या फिर व्यापार, बहुत ही सूझबूझ और सतर्कता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की चेष्टा करें। तब जाकर के हालात कुछ सामान्य रह सकते हैं। महामध्य के उपरांत आप यात्राएं भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। वह यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो जाएंगी महामध्य के उपरांत। वित्तीय स्थिति, इस माह आपको आय तो होगी, मगर कभी उसमें कमी होगी, कभी उसमें वृद्धि होगी, प्लस माइनस। तथा माह के मध्य तक धन का संचय भी होगा। सुख सुविधाओं की कमी आपको महसूस होगी। यह माह धन को लेकर मध्यम रहने वाला है। प्रेम संबंध, जहाँ तक आपकी मीन राशि के जातकों का प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो आपको बता दें कि इस माह आपके अपने जो प्रेम संबंध हैं, जो लोग इस अवधि में प्रेम संबंधों को लेकर प्रयास कर रहे हैं या पहले से ही उनके चल रहे हैं प्रयास या करेंगे, तो वे अपने प्रयासों में तो सफल होंगे। बात विवाह तक भी जा सकती है प्रेम संबंधों के साथ साथ। लेकिन विवाह जो है वो आपका समजातीय होने की संभावना बहुत कम है। अंतरजातीय विवाह की संभावना अधिक बन रही है। पारिवारिक संबंध, माह के मध्य तक परिवार के सभी सदस्यों के साथ संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं। माह के अंत में कुछ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में माह के उत्तरार्ध तक कुछ ज़्यादा परेशानियां बन सकती हैं। शिक्षा, इस पूरे माह छात्रों की शिक्षा संबंधित परिणाम सामान्य से कुछ नीचे रहेंगे। बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी आप छात्र लोगों को इस अवधि में। संतान, आपको अपनी संतान के द्वारा मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे पूरे माह, यानी जैसे परिणामों की आप उनसे आशा करते हैं वैसे तो मिलना असंभव लग रहे हैं, लेकिन कभी कुछ अच्छे तो कभी सामान्य या उससे नीचे स्तर पर परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहेगी संतान के द्वारा। स्वास्थ्य, इस माह आपको यदा कदा छाती के निचले हिस्से में परेशानी हो सकती है, समस्या बन सकती है। अपना चेकअप समय समय पर अवश्य कराएं। अब ये तो रहा आपका राशिफल। अब राशिफल के साथ उपाय भी आपको दे देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो जिन जिन क्षेत्रों में आपको समस्या बताई गई है हमारे द्वारा, कि उन समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो, और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने रोजगार में समस्याएं ना आए, तो भगवान विष्णु जी की प्रतिदिन करें पूजा, तथा इस मंत्र की कम से कम 1 अन्यथा 3 माला प्रतिदिन पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बहुत सरल आसान मंत्र। तथा गणपति जी के चरणों में बुधवार के दिन पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके उनके श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए बुधवार के दिन। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और इस मंत्र का जाप वहीं पर बैठकर करें, 1 या 3 माला। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। और जो पूजा करें केले के वृक्ष की, वो आप गुड़, हल्दी, चने की दाल, पीले पुष्प, जल, धूप, इससे पूजा करें। और सूर्य देव को जल अर्पित करना प्रातःकाल स्नान के पश्चात ना भूलें। साथ में
तांबे के कलश के द्वारा जल अर्पित करें, साथ में उसमें एक चुटकी मिला लें कुमकुम की, और अगर लाल पुष्प रख सकते हैं उसके अंदर तो और भी अच्छा। तो ये था आपका राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारा बेल आइकन है उसको भी आप अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले जो समय में, दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।